जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम पंचसखा की मालिका के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उस पंचसखा ने भविष्य मालिका में क्या भविष्यवाणी किए हैं। तो पिछले वीडियो में हम आपको पंचसखा में से अन्यतम जो है महापुरुष शिशुअनंत दास, उन्होंने अपनी मालिका में प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय में जो भी कुछ लिखे थे उसके बारे में तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उनकी तृतीय अध्याय मालिका की विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। तृतीय अध्याय पर जो भगवान कल्की के बारे में बताए हैं और चौथा अध्याय में वो भगवान बलराम के बारे में बताए हैं, जो हम आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो फिर आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की ये मांग था कि जो भी मालिका के बारे में हम आपको बताते हैं उसका तस्वीर आप स्क्रीन पर रखिए। तो बिल्कुल उसी मांग को पूरी करते हुए हम आपको ले आए हैं महापुरुष शिशुअनंत की तृतीय अध्याय मालिका के ऊपर। तो ये है महापुरुष की भविष्यवाणी, जहाँ पर उन्होंने लिखे हैं कि बारंग कहती मिनती करी कथाए संशय हेला मोहरी, जुगाब्द केते हरस हेब केते सालरे से संख्या पाइब, शकाब्दरे केते संख्या विस्तीर्ण केउं राजा केउं अंगरे पूर्ण। तो महापुरुष की शिष्य बारंग अपनी गुरुदेव शिशुअनंत को पूछ रहे हैं, आपने तो मुझे बहुत सारी भविष्य के बारे में बता दिए, लेकिन उसका जो अंक क्या होगा, कौन सी साल में क्या होगा, कौन सी जो जुगाब्द शकाब्द में, इसका पूरी विश्लेषण करके मुझे बताइए था मैं भी जान सकूं कि कौन सी मसीहा में क्या क्या होने वाला है। तो इसका उत्तर रखते हुए महापुरुष शिशुअनंत यहाँ पर लिखे हैं, एथर ठीके मते आज्ञा हेब तेबे सीना चित्त दृढ़ होइब, बारंग वचन गुरु शुणिन पादपद्मे लय करी मनेन, समाधि छाड़ी बारंग को चाही कहती शुण हो बाल तनई, आंभर मुख शुण बाल बसची सेते नाक जे प्रकाश होइची, गरुड़ को चाही सेवन माली विस्तार कहउछंती दया करी। तो महापुरुष शिशुअनंत अपनी शिष्य बारंग की ये प्रश्न सुनकर बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उसका उत्तर तुम्हारे सामने रखता हूँ। और गुरुदेव शिशुअनंत अपने शिष्य को क्या बोल रहे हैं, बारंग से कथा मुही शुणिछि विस्तारी से कथा कहिबा किछि, अज्ञानी के आगे कहिबा नहीं ग्रंथे जतने रखिब लुचाई। अर्थात महापुरुष यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं तुझे इस मालिका की बारे में तो बता रहा हूँ, इस भविष्य के बारे में तो बता रहा हूँ, लेकिन भूल से भी इसे किसी अज्ञानी और मूर्ख लोगों के सामने प्रकाश मत करना। सिर्फ अच्युतानंद नहीं या फिर शिशुअनंत नहीं, पंचसखा ने इस बात को विरोध किया कि जो अज्ञानी है, जिनका मालिका के ऊपर विश्वास नहीं है, उन लोग को कभी भी ये ग्रंथ उनके सामने रखना नहीं चाहिए। तो इसीलिए जिनके महापुरुष के ऊपर विश्वास नहीं है, जिनका इस मालिका के ऊपर विश्वास नहीं है, वो कृपया इस वीडियो को ना ही देखे। शुण कल कल होई बसिबे केवल महिमा को से निंदिबे, से लोक आहार निद्रा मैथुन मृत्यु पुरुषर से पंचकर्म, षड़ कर्म जेहू जानई नहीं जानी था लंकार असुर सही, शुण हे बारंग कहिबा फेई पांचे ठीक तते देवा बताई। तो इसके आगे भी महापुरुष बिल्कुल वही बात बताए हैं कि अज्ञानी के सामने ये मूल्यवान मालिका नहीं रखना चाहिए। और जो भविष्य के बारे में बताते हैं पंचसखा की शिशुअनंत ने यहाँ पर ये लिखे हैं, सन 1365 जान गोटिए ठिकतु बारंग शुण, विश्वामित्र से वशिष्ठ आसिबे दर्शन करी से बाहुड़ी जीवे। अर्थात सन 1365 में क्या होगा, विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि आएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन किसे दर्शन करेंगे और प्रत्यावर्तन करेंगे। तो ये जो दर्शन करेंगे ये होंगे भगवान कल्की के दर्शन करने के लिए आएंगे सन 1365 में ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ। और इससे आगे महापुरुष ने बताया है कि पुरातन छंती सबु जुगरे अभिषेक कराइबे विधिरे, अगस्ती आसी छामुरे मिलिबे दर्शन करिजे बाहुड़े जीवे। अर्थात पुरातन युग से ये जो भी ऋषि महामुनि है प्रभु कल्की के दर्शन करेंगे, जैसे कि अगस्ती ऋषि भी आएंगे और प्रभु कल्की की अभिषेक कराएंगे विधि पूर्वक, और प्रभु की दर्शन करने के बाद वो भी
प्रत्यावर्तन करेंगे। पहले विश्वामित्र, वशिष्ठ और उसके बाद अगस्ती। और अगस्ती ऋषि और क्या करेंगे? धनुर्विद्या मान देवे शिखाई कंठ करी जीवे प्रभुंक पाई नारद छामुरे आसी मिलिबे प्रभुंक चेतना कथा कहिबे। अर्थात अगस्ती ऋषि प्रभु श्री कल्कि को धनुर्विद्या शिक्षा देंगे। जो धनुर्विद्या जो शिक्षा वो अगस्ती ऋषि प्रभु कल्कि को सिखाएंगे। हम तो ये जानते हैं कि प्रभु कल्कि का गुरुदेव रहेंगे भगवान परशुराम, ये सच है, लेकिन प्रभु कल्कि को धनुर्विद्या अगस्ती ऋषि शिक्षा देंगे। और उनके बाद नारद जो भगवान विष्णु का भक्त है वही नारद आएंगे और प्रभु कल्कि के दर्शन करेंगे और प्रभु के चेतना के बारे में वो उनसे बातचीत करेंगे। और नारद के जाने के बाद और कौन आएंगे और प्रभु कल्कि के साथ साक्षात करेंगे? गर्गव ऋषि काशीरु आसिबे आरद्र हाथ को पतर देवे डाहण संगे से गौरी बेत पादुका मंत्र देवे तपवंत। अर्थात गर्गव ऋषि वो काशी में होंगे, वो काशी से आएंगे और भगवान कल्कि के दर्शन भी करेंगे। और दर्शन करने के बाद उन्हें एक पादुका मंत्र भी प्रदान करेंगे। उसी तपवंत ऋषि गर्गव वहीं पादुका मंत्र भी भगवान कल्कि को देंगे। और इसके आगे महापुरुष ने बताए हैं कि सप्त मुनि तपस्यारे जे थिबे प्रभुंक दर्शन करिण जीवे आउ भक्त माने भेटिबे तहीं अंत न पाइबे महिमा केही। अर्थात वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्ती, नारद और गर्ग ऋषि के बाद सप्त मुनि जो सप्तर्षि मंडल जिसे हम बोलते हैं वहीं सप्त ऋषि भी आएंगे और प्रभु कल्कि के दर्शन करने के बाद वो भी प्रत्यावर्तन करेंगे। आउ भक्त मानो भेटिबे तहीं, और उनके बाद बहुत सारे भक्त लोग भी प्रभु के साथ दर्शन करेंगे। लेकिन उसके बाद महापुरुष ये लिख रहे हैं कि प्रथम ठीक कहीदेली बाबू द्वितीय ठीक जे कहवा सबू 490 शत जान 62 आसब शक्ति साधन शक्ति संचार होई गले बाबू महिमा संचार होइब सबू। अर्थात तो ये तो होगा ऋषि मुनि भक्त लोग का प्रभु का दर्शन करेंगे, लेकिन उनके दर्शन करने के बाद 490 सत्य जान। तो यहाँ पर एक अंक के बारे में शिशुअनंत ने लिखे हैं। 4 का मतलब है 4000, 90 का मतलब है जो 9, और ये जो लिखा है 62 मतलब 62 62, या हो सकता है ये अंक है 4962 या फिर उसमें से कुछ अंक जो बहुत सारे कैलकुलेशन तो हो सकता है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कि यह 4962 में शक्ति साधन होगा। तो ये जो शक्ति साधन इसका मतलब क्या है? जो प्रभु होंगे कल्कि उनका शक्ति संचार होगा, और जब प्रभु कल्कि की शक्ति का संचार हो जाएगा तो क्या होगा? संसार में महिमा संचार होइब सबू सन 1368 हेब प्रभुंक शक्ति संचार हेब। तो यहाँ पर इसका अंक भी दिया गया है, जो सन होगा वो 1368 में ये होगा, ये सन बताया गया है। तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कौन सा मसीहा हो सकता है। लेकिन जो 1368 में कल्कि का शक्ति का संचार हो जाएगा, लेकिन जब प्रभु का शक्ति का संचार हो जाएगा तो उसके बाद और क्या क्या होगा, और पंचसखा और शिशुअनंत ने क्या क्या भविष्य के बारे में लिखे हैं, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।